हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लेकिन वह भग्न वेश में है। दर्शनोदय तीर्थ में दुनिया की दूसरी बड़ी प्रतिमा दिगंबर जैन समाज की विशालतम जिनालयों के साथ उपस्थित हैं। वह है दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी। 26 विशाल गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित दर्शनोदय तीर्थ की अशोकनगर से दूरी मात्र 30 किलोमीटर की है। पूज्य वर के चरणों में दर्शनोदय तीर्थ कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रही थी और पूज्य वर के आशीर्वाद से ही आज वहां श्रेष्ठतम आवासीय सुविधा के साथ ही आतिथ्य सत्कार गृह, श्री सुधा सागर अतिथि सत्कार गृह, विशाल सभा मंडप, साथ ही धर्मशालाओं की स्थापना पूज्य वर के आशीर्वाद से नवीन निर्माण किया गया है। और यह सब निर्माण किया गया है देश भर से आने वाले भक्तों के आतिथ्य सत्कार के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, दुनिया भर के जो भक्त आदिनाथ चैनल के माध्यम से, पुण्योदय सुधा कलश चैनल के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से देख रहे हैं, वह दर्शनोदय तीर्थ अवश्य पधारें। पूज्य वर के आशीर्वाद से नए नए प्रकल्पों पर कार्य होता है। अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जहां विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक संघ व बजरंग दल प्रयास कर रहे हैं। पूज्य वर के श्री सानिध्य में कल मध्याह्न में, मैं तो विशेष कार्यक्रम है ही, कल प्रातः 7:45 बजे से अखंड भारत की स्थापना पर संकल्प दिवस के रूप में कल का दिवस हम मना रहे हैं। और आप सब भी कल का समय आप सबको 15 मिनट पूर्व से ही गुरुदेव की दिव्य वाणी और उनके दर्शन का लाभ होगा। सभी भक्त पधारेंगे और आनंद लेंगे। आनंद के इन क्षणों को मैं आत्मसात करते हुए निवेदन कर रहा हूं, प्रतिदिन परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान चंद्र प्रभु के विशाल प्रतिमा का महाभिषेक, स्वर्ण कलश से महाभिषेक के साथ ही जगत कल्याण की कामना के लिए महाशांति धारा का आयोजन चल रहा है। जो भी भक्त भावना रखते हैं शांति धारा में सम्मिलित होने की, वह अपनी सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको भी महाशांति धारा का सौभाग्य मिल सके। परम पूज्य गुरुदेव जहां भी जाते हैं वहां कोई ना कोई तीर्थ का उदय होता है या तीर्थ का उद्धार होता है। इस वर्ष हम लोगों का भाग्य जागा, अशोकनगर में 2025 का चातुर्मास कराने का सौभाग्य अशोकनगर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। अशोकनगर बीना गुना रेलवे लाइन पर स्थित है। बीना जंक्शन से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है और दुनिया भर से बीना जंक्शन के लिए ट्रेनें आती हैं। निरंतर ट्रेन का संपर्क बीना से अशोकनगर ट्रैक पर उपलब्ध है। आने वाले यात्रियों को मैं निवेदन करूंगा, उदयपुर से सीधी ट्रेनें अशोकनगर आती हैं। भीलवाड़ा अजमेर लाइन की, कलकत्ता और अजमेर के मध्य की सारी ट्रेनें भी सीधी आती हैं और आप अशोकनगर और दर्शनोदय का लाभ यहां आकर इसके माध्यम से ले सकते हैं। और हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया कह रहे हैं कि ये 20-21 वर्ष प्रतीक्षा में यूं निकले कि 2025 का सौभाग्य हमें जो मिलना था वह 2025 मतलब 2 + 2 + 5 और ये पूरा जो गणित है, जबकि जब वास्तु और जब प्रतिष्ठाचार्य कोई यहाँ उपस्थिति देते हैं तो लगता है कि वह कहीं ना कहीं ऐसा अंक निकल के आएगा जो 9 का अंक बना है, जो महाशुभ है। 2025 में कुल अंकों की संख्या 9 है और यह सौभाग्य अशोकनगर जैन समाज को मिला, जहां परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी का निर्माण और विकास हो रहा है। ये चर्चा करते करते परम पूज्य गुरुदेव का आगमन मंच पर हो रहा है। सुधा में अमृत पावन वर्षा योग के सभा मंडप पर परम पूज्य गुरुदेव विराज रहे हैं, जिन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है। सिर्फ वही चारों परिवार ऊपर पहुंचेंगे। सभी से शेष से निवेदन है वह यहाँ रहे। सर्वप्रथम श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती सरोज, राजीव कुमार, मौसम जी, संस्कार जी, गर्भ सुबीर, संस्कार ग्रुप,
सुबीर के जन्म दिवस के अवसर पर दूसरी ओर से श्री प्रदीप कुमार जी इंदिरा हेमंत जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री केकड़ी देवली परिवार को यह सौभाग्य मिला है। साथ ही निश्चल जैन, श्रीमती आशी, नवीन ट्रेडर्स गुना, श्री अरविंद इंदिरा, श्वेता, विनीत, विकास जी, अपूर्व जी, ठोरा परिवार विज्ञान नगर कोटा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे मध्य शिविर के निर्देशक श्री हुकुम जी काका, शिविर निर्देशक श्री दिनेश जी गंगवाल, श्री NL जैन, कमिश्नर GST श्री केलेंद्र जी अजमेर से पधारे हैं। आप भी पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इसी के साथ हम सब अपना मन बनाकर तैयार हों। पूज्यवर की मंगल ध्वनि हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के और मैं इन परिवार की माता बहनों से अनुरोध करूंगा वह जिनवाणी भेंट करें। दोनों परिवार पहुंचे और मिलकर पूज्यवर को जिनवाणी भेंट करेंगे। साथ ही जो गुना और कोटा विज्ञान नगर से पधारे हैं वह भक्त की भी उनके परिवार की माता बहनें आ जाएं और पूज्यवर को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य अर्जित करें। सौभाग्य के इन क्षणों को हम आत्मसात कर रहे हैं। आइए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा बहुत शीघ्रता से अतिथि दीर्घा में पधारें। राजीव सबको लेकर आओ। अतिथि दीर्घा में जिन्हें आज सौभाग्य अर्जित हुआ है वह विराजेंगे और हम पूज्यवर की मंगल देशना की श्रवण करने की ओर चलेंगे। शीघ्रता से पधारें। इन दोनों ही परिवारों को आज भक्ति कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संस्कार ग्रुप व हमारा केकड़ी देवली परिवार आप भक्ति कलश भी स्थापित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा चक्रवर्ती परिवार से वह उन्हें भक्ति कलश प्रदान करे और दोनों ही परिवार राजीव जी भक्ति कलश स्थापित करें। प्रदीप जी देवली पधारें और भक्ति कलश स्थापित करें। हम चलेंगे पूज्यवर के जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी विराजे। किसी भी कार्य को हम कुछ अपनी चाहतों पर निर्णय करें। व्यक्ति सबसे बड़ा दुनिया में दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया भूल भुलैया है। व्यक्ति स्वयं अपने आप में भूला हुआ है, अपने आप में भूला हुआ है।
और वह स्वयं की भूल व्यक्ति को पकड़ में नहीं आती। अपनी करनी आप करे औरन के सिर धरता। स्वयं को नहीं देख पा रहा है कि मैं कितना अधूरा हूँ। वो सोचता है कि मेरी तिजोरी अधूरी है, कोई सोचता है मेरे कपड़े अधूरे हैं, कोई कहता है मेरा परिवार अधूरा है, कोई कहते मेरा भगवान अधूरा है, मेरे गुरु अधूरे हैं। सारी दुनिया में हमें कमियां दिखती हैं, लेकिन हमारी दशा वही होती है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा है। नाचना आता नहीं है और कह देता है आंगन टेढ़ा है। क्या करोगे इससे? ये आरोप प्रत्यारोप। आंगन तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। हमें सीखना है नाचना। जो नाचना नहीं सीख पाते वो आंगन को टेढ़ा कहते हैं, और जो नाचना सीख जाते हैं वे आंगन को टेढ़ा नहीं, वे तलवार की धार पर भी नाच जाते हैं। अपन कुछ ऐसा करें। जैन दर्शन ने यही तो सबसे बड़ी बात कही कि अपन जिंदगी को ऐसा बनाएं कि हमें तलवार पर भी नाचना पड़े तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कितनी टेढ़े रास्ते आ जाए, अच्छे ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में कितनी भी मुसीबत और भटकाव आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गाड़ी चलाना आता है। इसी प्रकार महानुभाव अपनी जिंदगी है। संसार में कितने ही मोड़ आ जाएं, कितने भी घाटियां आ जाएं, ज्ञानी घबराता नहीं है। वो कहता है मुझे जिंदगी चलाना आता है। मुश्किलों में हारना मत सीखो, मुश्किलों में चलना सीखो। मुश्किलें भी मुश्किल नहीं होकर के सरल हो जाए। हमें ड्राइवर को जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी चलाना सीखना है। ड्राइवर कभी ये नहीं देखता कि सड़क के मोड़ ठीक करो, वो सीखता है कि इन मोड़ों में अपनी गाड़ी को, कि बस यही ज्ञानी व्यक्ति। वो संसार को नहीं सुधारता, किसी को नहीं सुधारता। वो कहता है इन्हीं के बीच में से तो हमें गाड़ी निकाल के ले जाना है। कितने भी बीच में चौराहे आ जाएं, सही ड्राइवर के पास यदि सही नक्शा है तो वो साइड के चौराहे कटते जाएंगे और वो अपना सीधा रास्ता चुनता जाएगा। जिंदगी में यदि परेशानियां से हम घबरा गए, परेशानियां कुत्ते के समान होती हैं। यदि तुम परेशानियां से भागोगे, कुत्ते को देखकर तुम भागोगे तो कुत्ता काट लेगा। थोड़ा कुत्ते से मुकाबला करो। जैसे ही कुत्ता भौंके तुम खड़े हो जाना, क्या बात है भाई, बस इतना ही से करना है, कुछ नहीं करना। भगवान क्या बात है, तुझे भौंकना भौंक ले, मैं खड़ा हूं, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तुमने जैसे कुत्ते को भागे और कुत्ते को तुमने पत्थर मारा, कुत्ते को तुमने पर वो भों 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 कर चिल्लाता, फिर दो चार और आ जाएंगे। कुत्ता कभी देखना कुत्ता क्यों भौंकता है, उसका मूल कारण रहता है कि वो अकेला समर्थ नहीं है, वो दो पांच कुत्तों को इकट्ठे। कुत्ते के बोलने का एक ही नियम होता है,
वो कुत्तों को और इकट्ठे करना चाहता है। बहुत सारे कुत्तों का नेचर है, कुत्ता कभी अकेला शिकार नहीं करता, बहुत सारे कुत्तों को इकट्ठे कर लेता है। ऐसा ही अपने जिंदगी की परेशानियां हैं, एक कुत्ते के स्वभाव की होती है। इन परेशानियों से तुम भागेगे तो ये और काटेंगे, और एक परेशानी जब भौंकेगी ना तो वो 100 परेशानियां और खड़ी कर देगी। एक बार सीना तान के हो जाओ परेशानियों में, सारे परेशानियां तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि हम उसको परेशानी मानते ही नहीं है। अब बात खत्म हो गई। परेशानी मानने से परेशानी है। मैं कई बार कहा करता हूं, जिंदगी की परेशानियां मत मानो, ये व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। तुम समझ रहे हो कि मुझे इसने गाली दी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो साधु था, मैंने कुछ इसका बिगाड़ा नहीं, फिर इसने गाली क्यों दी? तुम नहीं समझ पाए। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, प्रकृति की व्यवस्था है। तुम्हें गाली दिलाना पर्पस नहीं था। वो तुम्हें गाली नहीं देता, प्रकृति उसको दंड कैसे देती है? लाख कोई कहे कि इसने ये डाकू है, उससे क्या होगा? जब तक अपन उसको डाकू बनते हुए या करते हुए नहीं देखेंगे। तो जितने लोग कहते हैं सज्जन पुरुषों पर संकट क्यों आते हैं, सज्जन लोगों की बुराई क्यों करते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते उनकी लोग बुराई क्यों करते हैं, लोग उन्हीं को क्यों परेशान करते हैं? ये सज्जन मैंने जो खोजा है, मैंने जो नीतियां पढ़ी हैं, मैंने प्रकृति माँ को समझा है कि हे प्रकृति माँ, तेरे राज्य में सज्जन को गालियां मिल रही, तू जिंदा है, तेरे बेटे को लोग गालियां दे रहे हैं, तेरे बेटे की लोग बुराई कर रहे हैं, तेरा बेटा किस्मत का मारा है, किस्मत परेशान कर रही है, किस्मत परेशान कर रही है, अशुभ कर्म का उदय है, बीमार है, XYZ है, ग्रस्त है, गरीब है, ग्रस्त है, परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है। माँ ये धर्मात्मा बेटा है। मैंने आप लोगों की तरफ से बहुत याचनाएं की हैं भगवान से, प्रकृति से बहुत ध्यान करता था। मैंने कही हे धर्म, हे प्रकृति माँ, ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन बहुत बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है। न इसका व्यापार चल रहा है, बहुत परेशान है, बीमार भी है, बहुत परेशान है। इसको आजू बाजू के लोग बहुत परेशान करते, पड़ोसी से परेशान है, गुंडों से परेशान है। माँ ये धर्मात्मा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है, भगवान आपका भगत है। देखो ये साधु है, ध्यान में बैठे हैं, फिर भी दुष्ट लोग देखो सांप डाल रहे हैं। माँ साधु भी आपका बेटा है। हे किस्मत, मैं साधु हूं, तो साधुओं के गले में सांप डाल दिया। पारसनाथ बिल्कुल सज्जन पुरुष हैं, 10 भव के सज्जन, क्या बड़ी बात है। पारसनाथ कितने भवों से धर्मात्मा थे? 10 भव के धर्मात्मा हैं। और फिर भी जब तीर्थंकर बन गए, अब तो और महान हैं, फिर भी उनको गालियां पड़ रही हैं, फिर भी उनके 12 मन की शिला पटक रहे हैं, फिर भी जाकर के वो बड़े बड़े बिजोलिया में देखो पत्थर पड़े। उनकी माँ ये ठीक नहीं है, आपके रहते हुए आपके बेटे की ये दुर्दशा। लगता है कि आप बेटे से नाराज हैं।
लगता है बेटे से कोई गलती हो गई है और या आपका ध्यान नहीं है। माँ ने जो जवाब दिया जिनवाणी के थ्रू, जिनवाणी के पन्नों पर जो लिखा मिला, बोले तू मुझे क्या मानता है कि मैं इन सज्जनों की, धर्मात्माओं की दया नहीं करती? मेरे ज्ञान में है, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं। माँ कभी बेटे को दुखी नहीं देख सकती। मैं माँ हूं, तेरी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा क्यों? तू मुझे उल्हाना दे रहा है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तू नहीं समझ पा रहा है, हमारी ये व्यवस्था है। क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं, एक साधु है, एक डाकू है, एक सज्जन है और एक दुर्जन है, एक विभीषण है, एक रावण है कि नहीं? बोलो, दुर्जन भी आखिर है तो माँ का बेटा है, तो वो भारतीय। डाकू है तो क्या हुआ, लेकिन नागरिक तो भारत है। कोई बेटा शराबी है तो क्या हुआ, शराबी है लेकिन है तो बेटा। विभीषण से कैकेयी कहती है क्या करूं मैं, माँ तुम कुछ करो। बोले कुछ नहीं कर सकते, कैसा भी है रावण लेकिन है तो मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा है, मैं तो बेटे का पक्ष हूं। लेकिन प्रकृति ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, तू जिसे परेशानियां कह रहा है, जो तुझे उपेक्षा कह रहा है, जो तुझे कह रहा है कि प्रकृति सज्जन साधु बहुत दुखों में है। तू कह रहा है कि महाराज ने क्या बिगाड़ा, ध्यान में बैठे हैं, देखो इसके गले में सांप डाल दिया। मैं बेखबर नहीं हूं और मैं अपने बेटे को नहीं जानती हूं। वो माँ हो ही नहीं सकती जो अपने बेटे को नहीं जानती हो। हर माँ अपने बेटे का नेचर जानती है कि मेरे बेटे का नेचर क्या है। मुझे मालूम है कि ये साधु है, परम साधु है, लेकिन मैं क्या करूं, दूसरा बेटा भी तो मेरा बेटा है जो उद्दंड है, जो उद्दंड है, जिसको आज तक मैं कोई गवाही नहीं ले पाई कि कैसे दंडित करूं। सारी दुनिया शिकायत करती है, सारी दुनिया शिकायत करती है। कितनी शिकायत करो, जब तक गवाह मौजूद नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे। सारे नंदगांव के लोग कहते हैं कि कन्हैया ने यहाँ दहेड़ी फोड़ दी, यहाँ फोड़ दिया, यहाँ कर दिया। यशोदा मैया कहती मैं तुम्हारी बातें कैसे मानूं, मेरा कन्हैया कर ही नहीं सकता। मेरे घर में कोई दही की कमी हो और उसको खाने की मनाही हो, वो क्यों करेगा? वो किसी की मानने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही जानती है कि प्रकृति ऐसी बात नहीं है कि माँ नहीं जानती है। माँ ने एक दिन कहा अकेले में कन्हैया से, देख दुनिया के सामने में तो तुझे बचा रही हूं, लेकिन तेरी मैं नस नस से वाकिफ हूं। तू जरूर नटखट है, तुझे दही मही से कोई मतलब नहीं है, तुझे तो नटखटी से मतलब है। कन्हैया को दही की कोई कमी, दही मही क्यों खाएगा वो? कोई घर में कमी है क्या? खूब भरा पड़ा है, लेकिन कई लोगों की नटखटी, उसको दूसरों को छेड़ने में ही आनंद आता है। और माँ ने कह दिया, तो कन्हैया ने कहा माँ जब आपको पता ही है तो फिर क्यों रोक रहे? बोले नहीं, ऐसे ही प्रकृति को मालूम है कि मेरा बेटा एक साधु है, एक डाकू है, तो मैं उस डाकू को कैसे सुधारूं?
मैं कैसे उसको दंडित करूं? तो मैंने ही ये व्यवस्था बनाई है कि एक बेटा साधु है, उसके गले में सांप डाल दो तो भी गुस्सा नहीं आएगा। कुछ भी कर दो उसका विनाश होने वाला, कुछ भी कर दो उसका कोई भी हानि होने वाली नहीं है। बल्कि ऐसा बेटा है कि जितने संकट आएंगे उतना ही ये समृद्ध होगा, ताकतवान होगा, खुश होगा। साधु की पहचान है, उपसर्ग और परिसरों से वो डरता नहीं है, उपसर्ग परिसरों को आमंत्रित करता है। वो नहीं डरता कि मुझे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उपवास करके भूख को आमंत्रण करता है। रोटी खाने का संकल्प नहीं करता साधु कभी भी। मैं आहार को उठता हूं तो भी ये संकल्प नहीं है कि मैं आहार करूंगा ही, लेकिन उपवास का संकल्प करता है मैं आज आहार करूंगा। आहार ये मेरा संकल्प नहीं है, लेकिन ये संकल्प मैं लेता हूं कि मैं आज आहार नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये रस खाऊंगा, ऐसा नियम नहीं है। मैं यह रस नहीं खाऊंगा। खाने का तो नियम है ही नहीं, कोई नियम नहीं है कि मैं आज भोजन में ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। ऐसा भाव साधु को कभी आता ही, बस आता क्या है, मैं आज ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ऐसा भाव नहीं आता। आप देखना साधु ने कोई नियम लिया ही नहीं, अहिंसा का नियम नहीं लिया हमने, है ही नहीं नियम, लेने ही नहीं। मैंने तो हिंसा का त्याग किया है। प्रमत्त योगाद प्राण विप्रोपणम हिंसा। मैंने नियम ले लिया, आज के बाद किसी की हिंसा मन से, वचन से, कायल से, लो सब खत्म। अहिंसा का व्रत मैंने लिया ही नहीं है। वो तो कहने में आ रहा महाराज जी अहिंसा व्रती है। मैंने कब संकल्प किया? मैंने तो ये कहा है कि मैं आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा करने का कोई नियम नहीं होता है, हिंसा के त्याग का नियम होता है। मैं सत्य बोलूंगा ये नियम नहीं है मेरा। जो व्यक्ति ये नियम ले ले कि मैं सत्य बोलूंगा उसको मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि बोलने वाले को मोक्ष नहीं होता। बोलने का विकल्प कर लिया ना, मैं सत्य बोलूंगा, तो तुम पहले तो नियम ले लिया तो विकल्प हो गया, मोक्ष हो गई नहीं। क्या नियम दिया जिनवाणी ने? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो सत्य बोलोगे? नहीं, सत्य बोलना जरूरी नहीं है। मौन रहते हैं ना, रात में मौन रहते हैं, समय समय पर मौन रहते हैं। यदि सत्य बोलना ही मेरा नियम होता तो 24 घंटे बोलते। सत्य बोलने का नियम नहीं है, और सत्य बोलने का नियम जो ले लेता है उसको मोक्ष होने वाला नहीं है। कहा क्या गया? त्याग क्या? आज के बाद नियम करो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो कह दिया जाता है, कह दिया जाता है कि मैं सत्य बोलूंगा। बोल सत्य व्रत ले लिया, सत्य व्रत नहीं बोल लिया है, मैंने असत्य का। ऐसे ही अचौर्य में ले लो, मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसा तो मेरा संकल्प नहीं। अचौर्य, मैं अचौर्य व्रतधारी रहूंगा। मैंने नियम लिया है, मैं किसी की चोरी, बिना दी हुई वस्तु, अदत्ता दानम। पूरे तत्वार सूत्र में ना अहिंसा की परिभाषा बनाई, ना सत्य की परिभाषा बनाई, ना अचौर्य की परिभाषा बनाई, ना ब्रह्मचर्य की परिभाषा बनाई, और ना ही अपरिग्रह की परिभाषा बनाई। निषेधात्मक, अदत्ता दानम, बस बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना, यही तुम्हारा व्रत है। झूठ नहीं बोलना, यही तुम्हारा व्रत है। अब्रह्म नहीं करना ही तुम्हारा व्रत है।
अब ब्रह्म नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्या चीज है? कोई नहीं। अब ब्रह्म का त्याग है। अपरिग्रह क्या है? मैंने बहुत सुना, मेरा अभी अपरिग्रह व्रत कहाँ रखा है ही नहीं अपरिग्रह। मैं आज के बाद कोई परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा। आप दीक्षा में देखना, दीक्षा के समय देखना, कोई चीज ग्रहण करते ही नहीं, छोड़ते ही है। ये कपड़े छोड़ दिए, सब छोड़ते जाते। इसलिए हमें कुछ नहीं करना। सूरज के प्रकाश को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बादलों को हटाना है, प्रकाश तो सदा विद्यमान है। अहिंसा तो हमारा स्वरूप है, हिंसा का त्याग करना है। अहिंसा जैसा व्रत लेने की बात नहीं है, वो तो है, शाश्वत है, अविनाशी है। बस हिंसा बाहर से आई है, हिंसा को छोड़ दो। सत्य तो मेरा स्वरूप है, असत्य का त्याग कर दो। अचौर्य तो मेरा वैभव है, चोरी का त्याग कर दो। ब्रह्म तो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, अब ब्रह्म का त्याग कर दो। निष्परिग्रह तो मेरा स्वरूप है, परिग्रह का त्याग कर दो। पाषाण की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता है? आज तक तुमने देखा भारत में जितनी मूर्तियों में अतिशय है, वो सब किसकी है? क्यों? अब मेरा सर्वे, मैं पीतल की या रत्नों की किसी मूर्ति का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं भी वंदना करता हूं, लेकिन कंपेयर तो करूंगा। भारत में ऐसी पीतल की मूर्ति बताओ जो अतिशयकारी हो और उस क्षेत्र के मूल नायक हो, उस मूर्ति के लोग दर्शन करने जाते हो। वो तीर्थ बना दिया किसी ने। क्यों? पीतल की मूर्ति जोड़कर बनाई जाती है और पाषाण की मूर्ति छील कर बनाई जाती है। कुछ नहीं, पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती है। बस जो जो मूर्ति की आकार में बाधक हैं उनको छाड़ दो, कुछ बनाते नहीं। शिल्पी कुछ करते ही नहीं। आप देखना, वो जब देखो जब वो छेनी चला रहा है और आकार आ गया। अंत में घिसाई भी कर रहा है तो कुछ बना रहा है कि निकाल रहा है? कुछ घिसाई में भी वो निकाल रहा है, उबड़ खावड़पना है ना, चिकना कर रहा है। पूरी मूर्ति पूरा साधु का प्रतीक है, बहुत बड़ा संकेत देती है। हमने कुछ मूर्ति कहती है, मूर्ति क्या बनाना? मूर्ति तो पत्थर में थी, त्रिकालिक है। बस मूर्ति के आकार में जो पत्थर आए हैं उनको निकाल के कर दो, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसा ही अपना ब्रह्म स्वरूप, अपना भगवान आत्मा, अपना चैतन्य आत्मा, अनंत ज्ञान घन आत्मा, इन सब से परिपूर्ण है। बाहर से जो 5 पाप आ गए हैं, बाहर से जो विकृतियां आ गई हैं, बस इसकी विकृतियों को छांट के अलग कर दो, तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। पूरी मूर्ति निराल एकदम सामने मूर्ति स्थित हो जाती है। शिल्पी ने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसे ही साधु कहता है मैंने तो कुछ नियम लिया नहीं। जो जो बुराइयां थी बस उनको मैंने छोड़ दिया, तो आप लोगों ने साधु कह दिया, बस और क्या करें। और सरल उदाहरण करो, जो महिलाएं चावल पकाती ना तो उसकी पहले सोधती है, बीनती है। बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? बीनती है। उनसे पूछो बाई क्या कर रही है, तो क्या बोलेगी? सही क्या है? हाथ पकड़ना, उसका देखना कि बोल बाई चावल बीन रही है, हाथ में क्या मिलेगा? बीन कंकड़ रही है और कह रही है कि मैं चावल बीन रही हूं। ये हो रहा है कि नहीं? बस ऐसे ही है। हम लोग भी पापों को छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो व्रत धारण कर रहे हैं, अहिंसा व्रत, अहिंसा व्रत धारण कर रहे। ये ऐसा ही कहना है जैसे वो बाई कहती है मैं तो चावल, लेकिन बीन क्या रही है? कंकड़। ऐसा ही कहने में आता है कि मैं अहिंसा व्रत धारण कर रहा हूं। सत्य ये है कि मैं हिंसा का त्याग कर रहा हूं, झूठ का त्याग कर रहा हूं, चोरी का त्याग कर रहा हूं,
कुशील का त्याग कर रहा हूं, परिग्रह का त्याग कर रहा हूं। इसके लिए लोग कहते हैं व्यवहार में कि ये साधु है, बन गया साधु, बन गए नहीं, साधु तो हम त्रिकालिक थे, आप भी हो। साधु बना नहीं जाता, साधुता तो मेरा स्वभाव है। असाधुता ने स्वभाव साधुता को ढक दिया। पानी को गर्म करने की सिगड़ी की जरूरत है, पानी को ठंडा करने की गर्म भी अपने आप हो जाएगा। पानी कभी गर्म अपने आप होता नहीं, और ठंडा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ठंडा। जो अपने आप हो जाता है वही उसका स्वभाव कहलाता है। वही तो मैं हूं, वही तो मेरा स्वरूप है। मुझे अपने स्वरूप में आने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं। जैसे पानी को ठंडा होने में किसी की जरूरत नहीं, लेकिन गर्म होने में आज तक कोई पानी अपने आप गर्म नहीं हुआ। ऐसा ही आज तक कोई व्यक्ति अशुद्ध अपने आप नहीं हुआ, पापी अपने आप नहीं हुआ, डाकू अपने आप नहीं हुआ, रागी द्वेषी अपने आप नहीं हुआ। इसमें कोई ना कोई जरूर निमित्त बना है। इसलिए जितने पाप हैं ये औदैक भाव हैं। औदैक भाव का अर्थ होता है कोई ना कोई निमित्त जरूर है, अन्यथा ये पानी गर्म हो ही नहीं सकता था। नहीं अपने आप गर्म हो गया, काल लब्धि आई इसलिए गर्म। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा होनहार ऐसे ही थी, अब काल लब्धि आई तो हम पापी बन गए, काल लब्धि आएगी तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। काल, अब महाराज जी काल समय से बढ़कर, समय से हटकर और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। ये मिथ्या दृष्टि का नारा है। काल लब्धि में कह रहा है कि महाराज ऐसा स्वभाव था तो ये बिगड़ गया, नहीं मान हुआ। मुझे तो एक बात बता दीजिए, यदि ये सही हो जाए, पानी अपने आप कब गर्म होता है? बस बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल। जो तुम कहते हो महाराज जी हम क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हम पापों की तरफ चले गए, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हमें क्रोध आ गया, हमारी महाराज किस्मत ही ऐसी, हमारा भाग्य ही ऐसा है और समय ही मेरा खराब चल रहा है। एक और देखो, तुम्हारे शब्द हमें मौके पे याद आ जाते, तभी मैं इतने कठिन प्रवचन को सरल कर पाता हूं। क्योंकि नहीं तो ये धर्म तो बहुत शब्दावली बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे शब्द हमें सरल कर देते हैं। महाराज जी हमारा समय खराब होता है, बोलते हो कि नहीं? बस यही तुम्हारी मूर्खता है। समय से पूछा भाई आप खराब हो, बोले महाराज जी हम काय को खराब है, हमें तो बजना है सो बजेंगे। समय कभी खराब नहीं होता बंधुओं, ये हमारा आरोप है, आरोप है। कभी समय खराब नहीं चलता। समय का अर्थ हमारे समय में ऐसे ही लिखा हुआ था, नहीं। यदि समय उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन रखा हुआ पानी अपने आप गर्म हो जाए, अपने आप होना चाहिए। सूर्य की किरणें नहीं, सूर्य की किरणों से भी गर्म हो जाता है। अपने आप स्वयं स्वाभाविक रूप से एक समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, कितने दिन में जल गर्म हो जाएगा? 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में, जिंदगी भर में? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जल का स्वभाव गर्म होना है ही नहीं, वो तो शीतलता में। अब शीतलता हम बाहर से लाने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत है। अब हमारे आत्मा का जो स्वरूप है, सत्स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का स्वरूप, ये कहीं से नहीं लाना बंधु।
ये तो हमारे अंदर स्वाभाविक विद्यमान है। बस पाप जो हिंसा बाहर से आई है, झूठ बाहर से आया है। हिंसा व्यक्ति दूसरों की कर रहा है, झूठ दूसरों से बोल रहा है, चोरी दूसरों की कर रहा है, कुशील भी दूसरों से कर रहा है, और परिग्रह तो पर है ही। बस तू पर को छोड़ दे, तेरा स्वरूप अंदर प्रकट अपने आप हो जाएगा। कंकड़ बीन के अलग कर लो, बस चावल बिन गए। कंकड़ बीन करके अलग कर दे तो चावल बन गए। 5 पाप हटा दे, तेरे अंदर 5 पुण्य अपने आप जाग जाएंगे। कहीं अहिंसा को प्राप्त करने के लिए मेहनत ही नहीं करना, हिंसा का त्याग करना। हिंसा करना मैं कैसे करूं? तू साधु है। और ये ध्यान रखना, प्रकृति से मां ने ये और कहा है, जो जितना सच्चा होगा मैं उसको उतने ही परेशान कराऊंगी। खोटे साधु को परेशान नहीं करते, कम धर्मात्मा को परेशान नहीं करते। देखो मां का नियम बोलना, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम शिथिल हो। जिनवाणी मां कहती है इसको कोई गाली दे भी देगा तो उसको कोई पापी बंद नहीं होगा। मुझे उसकी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था सुन। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तू मेरा ऐसा बेटा है। तू भी नहीं बिगड़ता है, बल्कि बिगड़ी को भी संभाल लेता है। मां तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक कमजोर है और एक अच्छा है। वो किसकी चिंता करती है? तेरी क्या चिंता करना, तुझे संबंध में क्या सोचना। हम साधुओं के प्रति बहुत बुरी दशा है हम लोगों की। प्रकृति ने झटकार दिया, ये कह के तेरी क्या चिंता करूं, तू तो साधु है। तेरी क्या चिंता करूं, तू तो सब पापों से मुक्त हो गया। तेरे क्या विचार करूं, तू तो जिस माटी को छूता है वो सोना हो जाता है। तेरी क्या चिंता करूं, इस करम फूटे की चिंता करना है जो सोना छूता है और माटी हो जाता है। जो सोना छूता है माटी हो जाता है, चिंता इसकी है। तेरी क्या चिंता करूं, तू तो माटी छूता है और सोना हो जाता है। तू साधु है। साधु के लिए जिनवाणी में भी, शास्त्रों में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है हमारे पास, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि तू साधु है। कोई भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। देखो रहने को एक आध मकान तो होना चाहिए ना। देखो अब थोड़ा ज्यादा नहीं तो एक आध तो अच्छा, चलो मकान नहीं, एक आध कमरा तो। जिनवाणी में कोई व्यवस्था नहीं। साहब हमारे रहने की व्यवस्था क्यों नहीं है? बोले तू साधु है। ये कह के टाल दिया, ये कह के टाल दिया। चलो भोजन की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है जहां मैं निश्चिंत हो जाऊं कि कल वो कहीं नहीं मिलेगा तो। कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों, सारी दुनिया की व्यवस्था कर रहे हो। सारी दुनिया अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, सारी दुनिया। क्यों भैया आपके पास जितने हमारे भगत बैठे, कल के खाने की व्यवस्था आपके घर में है कि नहीं? अरे महाराज बना के रख के आते। और देखो तुम्हारे गुरु के कोई व्यवस्था नहीं है। पूछा गया कि भाई साधु के खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो जिनवाणी ने, तेरी कोई व्यवस्था नहीं करना, क्योंकि तू साधु है। ये है करम फूटा, इसकी व्यवस्था करना है। ये भूखा बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला। तू तो वो है, जैसे ही अंजलि करेगा हजारों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
तेरे लिए तो क्या कहूं मैं, तेरी व्यवस्था मैं करूंगा, तेरी व्यवस्था मैं करूंगा। तू तो भाव भी कर लेता है, कंधे पे अंजलि पहुंच नहीं पाती और बाहर से क्या हो जाता है, नमोस्तु महाराज, अत्रो अत्रो, आइए आइए। अरे भैया मैं एक चौके में खड़ा होता हूं, कितने हैं? वो तो अभी कुछ रुके हैं मजबूरी में, नहीं तो गंज में जगह कम हो जाए। क्या व्यवस्था करे जिनवाणी तुम्हारी। मां कहे तेरी व्यवस्था करूं, तो निकलते ही हजारों लोग बुलाने खड़े हैं, हजारों लोग देने खड़े हैं, और तुम नहीं ले रहा है फिर भी देने खड़े। इसके हाल तो देखो, घर में ही जाता है, मम्मी खा ले वहां रखा है, मम्मी तो कम बोलती है, इसका नाम और ले लो थोड़ा। पत्नी से तुमने कहा भोजन दे दो, बोल दो ना, धीरे से बोल दो, हाँ हाँ रखा है उठाए खा लो, अभी मैं पिक्चर देख रही हूं, हमारा सीरियल चल रहा। ऐसा एक आध बार महाराज से कह के दिखाओ, हिम्मत हो तो दिखाओ, महाराज से महाराज जी को दिखाओ, महाराज जी भूख लगी हो तो घर आ जाना, कह के तो दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत हो तो। वो बेचारा घर में पहुंच गया, मांग रहा है, तो भी कह रही है कि नहीं हम तो अभी काम कर रहे हैं, तुम उठा के खा लीजिए। और ये अभी तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा, मोहल्ले में नहीं पहुंचा, अभी मंदिर के दरवाजे पे निकल रहे हैं, तो 2 किलोमीटर से लेने आ रहा है। क्या व्यवस्था करेगी, क्या व्यवस्था करूं तेरी? कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तू साधु है। ब्लू जैकेट की सारी दुनिया में घूमता हूं, राष्ट्रपति को सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, सबकी है। ब्लू जैकेट है तो कपड़े नहीं पहनूंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन सारे भारत में घूमता हूं, कोई मार मूर दे तो एक हेलमेट, कपड़ा नहीं पहन, टोपी नहीं लगाऊंगा, पगड़ी नहीं लगाऊंगा, हेलमेट तो सुरक्षा के लिए होता है। हेलमेट ब्लू, ये व्यवस्था तो कर देते। दिनवाणी कहते कोई व्यवस्था नहीं करना। बोले कोई मार देगा तो, बोले क्या फर्क पड़ता है, तू साधु है। और उनने मेरे प्राण ले लिए तो दिनवाणी कहते क्या फर्क पड़ता है, तू साधु है, जिंदा रहे तो कल्याण है, मरेगा तो भी कल्याण है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मरेगा तो समाधि से मरेगा, और जिएगा तो ठाठ से जिएगा। तुझे जीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने में भी कोई फर्क नहीं है। तू मर रहा होगा तो साधु है, जी रहा है तो साधु है। ये अभी हाल चलना पड़ेगा, मरेगा तो आर रो ध्यान करके नरकों में जाएगा। तू मौत से भी नहीं डरता, लाखों वर्षों तक जीऊं या, तेरी साधना है, तू मरने को भी नहीं डरता है, तो मैं तेरे लिए क्या ब्लू जैकेट की चिंता करूं। सुरक्षा उनको दी जाती है जो मरने से डरते हैं, साधु मरने से डरता नहीं है। इसलिए साधु जब मरता है तो मृत्यु महोत्सव मनाता है। सारी दुनिया मातम मनाती है और साधु मृत्यु का महोत्सव मनाता है। कितना अंतर आ गया भाई। दुनिया मरती है तो मातम है, और साधु जब मरता है तो महोत्सव है। तुम्हारे खुद मौत का दिन आने लग जाए तो तुम रो पड़ोगे, और साधु समाधि ले लेता है। देखो मरते समय सही पूछा जाए तो साधु जिंदा रहने की साधना नहीं कर रहा है, मरने की साधना कर रहा है। बस अच्छी तरह मरूं, ऐसा मरण हो कि मरते समय मेरे मन में कोई क्लेश ना आ जाए, भय नहीं आ जाए,
जीवत संसा मरना मित्रानुराग सुखानुबंध नदानानी। न जीने की इच्छा हो, न जल्दी जल्दी मरने की इच्छा हो, महोत्सव मना रहा है। अब बोलो मैं तेरी मृत्यु की सुरक्षा करके तेरे महोत्सव में बाधक बनूं? जिसे मौत भी महोत्सव है उसकी क्या सुरक्षा करूं? मौत ही जिसको क्या व्यवस्था करूं? क्योंकि साधु है। तो कोई मुझे गाली दे देगा तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू साधु है। मैंने ये व्यवस्था बनाई है कि ये साधु है, उसको दो जितनी गालियां देना है। देखना अपन जिसे परेशानी मान रहे हैं प्रकृति की वो व्यवस्था है। जिसे हम परेशानी मान रहे हैं वो प्रकृति माँ की एक व्यवस्था है। उसने कहा मैंने ही व्यवस्था बनाई है। दुष्ट से कहा, दुष्ट दुष्ट को गाली देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले साधु को गाली दे। प्रकृति कहती है ये उद्दंड साधु को गाली दे, ये साधु की निंदा कर, साधु पर उपसर कर, साधु के गले में सांप डाल। ये प्रकृति माँ की व्यवस्था है। साधु को बिगाड़ने के लिए नहीं, साधु को कष्ट देने के लिए नहीं, दुष्ट को सजा देने की ये व्यवस्था है। बोले यदि वो तेरे गले में सांप नहीं डालेगा तो नरक कैसे भेजूं इसको, जेल कैसे भेजूं? बिना जेल के सुधरने वाला उपदेशों से यदि सुधर जाता। दुनिया में सज्जन पुरुषों पर, साधु संतों पर, महापुरुषों पर, पिक्चर के हिसाब से हीरो पर उसी दिन संकट बंद होंगे, उसी दिन संकट बंद होंगे जिस दिन सारे दुर्जन सुधर जाएंगे। फिर नहीं होगा, उपदेश से सुधर जाएंगे। वो सुधरने वाले नहीं। लातों के देवता, आगे आप बोला करो, लातों के देवता मानने वाले नहीं। और तुम लातों के देवता को बातों से मनवा रहे हो। महाराज जी प्रवचन दो, महाराज उपदेश दो, कछु तो बोलो महाराज, कछु तो बोलो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। बम बोला नहीं बोलेगा, तम बोला नहीं बोलेगा, क्योंकि लातों का देवता बातों से मानने वाला नहीं है, कभी नहीं मानेगा। इसलिए जो लातों से मानने वाले हैं उनको साधुओं ने उपदेश देने की मना की, क्योंकि तुम लातें चला नहीं पाओगे और वो लातों के बिना मानेगा नहीं। इसलिए धर्म और कानून क्यों बनाया? सारी दुनिया यदि धर्म से सुधर जाती तो बताओ इन थानों की क्या जरूरत थी? पुलिस क्यों बनाई? क्योंकि सारी दुनिया उपदेश से सुलझ जाती। हमने कह दिया कि हमारे गुरु ने कह दिया कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी के प्राण नहीं लेगा। बोलो ये सभी गुरुओं ने कहा है कि नहीं? सभी गुरुओं ने कहा तो बोलो सभी को मान जाना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करेगा। आज के बाद अशोक नगर में कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा। अब थाने की जरूरत क्या? सब साधु सुधर गए ना। साधु ने कह दिया ना कि कोई हिंसा नहीं करेगा, टेक टू ऑर्डर, मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु की आज्ञा है, कोई भी किसी के प्राण नहीं लेगा, चींटी के भी नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। बोलो ये आदेश किस संप्रदाय के गुरु का क्या सारे लोग मान लेंगे? चलो जैनियों से शुरू करता हूं। तुम्हारे जैन गुरु ने, तुम्हारी जनवाणी मां ने हिंसा करने को मना किया है कि नहीं? बोलो कोई जीव नहीं मारना, चींटी भी नहीं, कीड़े भी नहीं, मकोड़े भी नहीं, कुछ नहीं। जब इनको ही नहीं मारना तो मनुष्य को तो मारने की बात
दूर रही, क्या इतने आदेश से सब सुधर जाएंगे? जल्दी बोल दो। नहीं सुधर। हर संप्रदाय के गुरु ने यह बात कही है, बोलो जो झूठ हिंसा करने वाले हैं वो भी किसी ना किसी संप्रदाय के हैं कि नहीं? फिर क्यों गुरु की बात नहीं मानी? क्या वो तुम्हारा गुरु नहीं है? हाँ महाराज गुरु तो है। क्या तुम्हारा बाप नहीं है? है, लेकिन बाप की हर बेटा मान ले कोई जरूरी नहीं। इतनी मात हो जाए तो ओहो। एक उपदेश में हमारे शास्त्रों में आया है कि अजितनाथ से लेकर पारसनाथ के बीच के जितने लोग थे, भक्त थे, उनके लिए कुछ नहीं कहना, बस तुम्हें ये करना है जी। ये भी नहीं पूछेंगे क्यों करना, कितना करना, उन्होंने कहा जी, बस खत्म बात। कुछ नहीं करते थे, इतने सरल परिणामी थे। लेकिन आज के लोग ऐसे नहीं। बस कह दिया ना, महाराज ने कहा है, मेरे गुरु ने, झूठ मत बोलना। बोलो कौन से संप्रदाय के गुरु झूठ बोलने के लिए मना नहीं करते? सब मना करते। कोई संप्रदाय दुनिया में है जो कहता हो नहीं झूठ बोलना है? कौन संप्रदाय के लोग कहते हैं चोरी करने का उपदेश किसने दिया? सब ये कहते हैं किसी को चोरी नहीं करना चाहिए। तो लोग बताओ, वो चोरी करने वाला चोर किसी ना किसी संप्रदाय में है कि नहीं? है कि नहीं? उनके गुरु हैं कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं मानी उसने? चोर वो बने जो किसी संप्रदाय को नहीं मानते हो, किसी धर्म को नहीं मानते हो। झूठ वो बोले जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो मैं मान लूंगा महाराज मैं किसी संप्रदाय का आदमी नहीं हूं, मेरा कोई गॉड नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, कहो तो सही। फिर तुम्हें झूठ बोलने की छूट दूंगा, खूब झूठ बोलो। क्यों? तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारा कोई संप्रदाय नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो बहुत कम पाप का बंद होगा। कहो कहो, करके दिखाओ कोई। जो भी मेरा प्रवचन जहां बैठ के टीवी पे भी सुन रहे हो, सब लोग मुझे शाम को समाचार भेजोगे, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई बाप नहीं। क्या कहो तो सही, बिल्कुल बताता। जिस व्यक्ति ने ये कहा मेरा कोई बाप नहीं, बोलो दुनिया में लोग उसको क्या कहेंगे? कल कहा था ना, नाजायज संतान। नाजायज संतान को अपने बाप का नाम पता नहीं होता है, तो तुम कहो मैं तुम्हें नाजायज संतान स्वीकारूंगा। जैसे तुमने कहा मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, तो सुन रहे हो रे नाजायज संतानों? नाजायज संतान को झूठ बोलने की छूट है, उसे पाप कम लगेगा। किसको? अब आप बोलो, देखो बार बार मेरे से मत बुलवाओ। नाजायज संतान बिगड़ जाती है तो लोग कहते हैं भैया क्या करें, ठीक है बेचारा नाजायज संतान है तो बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? ना तो इसका बाप था ना माँ थी, नाजायज है। नाजायज संतान यदि बिगड़ जाए तो लोग उस पर आश्चर्य नहीं करते। बस तुम इतना सा कर लो, कह के देखो मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। मैं ऐसी नाजायज संतानों के लिए झूठ बोलने की छूट देता हूं। जिन जिन को झूठ बोलना हो उसको नाजायज संतान बनना पड़ेगा। हाथ उठा रहा है,
छूट दे रहा हूं, देखो इससे ज्यादा और कौन सी दुकान, इतना कमीशन, झूठ बोलने की छूट, पाप करने की छूट दे रहा हूं, बहुत कम पाप बंद होगा, आपकी बुराई भी कम होगी। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा यही कहेंगे, ये नाजायज, ज्यादा कुछ नहीं, इतना सा सुन लेना, और क्या है। महानुभाव, हमारा भारत देश, ये मानव जाति, ये कहेगा मुझे झूठ बोलने की छूट नहीं चाहिए, बस मुझे नाजायज संतान मत कहो, मेरा गुरु भी है, मेरा भगवान भी है, मेरा धर्म भी है, और मेरे माई बाप भी हैं। दो में से कोई एक नियम लेना है, या तो नाजायज संतान घोषित हो जाओ, झूठ बोलने की छूट है, और यदि नाजायज संतान नहीं हो तो फिर झूठ बोलने की मनाही थी, है और रहेगी। फैसला आपके हाथ। अपन तो दोनों रास्ते बता देते, क्योंकि घर के अंदर महाराज कोई दूसरा रास्ता, बोलो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा लग रहा है। नाजायज संतान बनकर के पाप की छूट मिलना श्रेष्ठ है कि जायज संतान बनकर पाप को छोड़ देना ठीक है। दो फायदे, एक तो संतान भी जायज माने जाओगे, और दूसरा पाप से भी। तो सब लोग जायज संतान हैं। मैंने पूरे देशों को देख लिया, एक भी देश नाजायज नहीं है। मैंने पूछा था एक बार, क्योंकि आप लोग नेट वगैरह देखते रहते हो, विश्व के अंदर एक ऐसा देश बताओ जहां कोई भी धर्म ना हो और किसी भी गॉड को नहीं माना जाता हो, भगवान को, जहां कोई गुरु नहीं होता हो, जहां कोई भगवान, भगवान का अर्थ हमें नाम से मतलब नहीं है, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति की पूजा नहीं होती हो, ऐसा कोई एक देश का नाम बताओ। बस लोग कहते महाराज ये धर्म कर्म कुछ नहीं है, वोटें डलवा लो। मान लो आज का तो वोटों का जमाना है, धर्म कुछ नहीं होता, भगवान भगवान कुछ नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु मुरु कुछ नहीं है। चलो मान लिया मैंने, वोटें डलवा लो, 7-8 अरब की जनता की वोटें डलवा लो, देश के प्रधानमंत्रियों से वोटें डलवा लो, सारे देश को देख लो। ऐसा एक देश बताओ जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता हो। जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी, वो भी मानते, चाहे भली पेड़ को माने, चाहे भली पौधे को माने, चाहे भली नदी नाले को माने, चाहे भली एक पत्थर को माने, लेकिन बोलो ना, मानते हैं। जब सारा विश्व का मैंने सर्वे किया, मैंने आप लोगों ने पूछा, अभी भी पूछ रहा हूं, किसी के पास कोई ऐसा देश हो जहां किसी को भी नहीं माना जाता हो। ये जितने वैज्ञानिक देश हैं, इनमें सबसे बड़ा वैज्ञानिक आप अमेरिका को मानते हो? वहां कोई भगवान की शक्ति मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है। क्रिश्चियन धर्म है, वो भी मानते हैं गॉड को। कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा, एक वैज्ञानिक बता दो जिसका नाम हो जो किसी को नहीं मानता हो। ये जितने वैज्ञानिक है ना, ये सब अपन को पागल बनाते हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपन को सब बुद्धू बनाते हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम धर्म कर्म को नहीं मानते, ये सब मानते। ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। जैसे राष्ट्रपति कहता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। तो जब वोट डालने जाना है, थोड़ा वहां कैमरा लगा देना किस पे ठोकता है। या तो फिर राष्ट्रपति को वोट देना ही नहीं चाहिए, और देना चाहिए तो सभी पे ठोकना चाहिए, क्योंकि मैं सबका हूं और मैं किसी का, सही यदि बात है तो मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो किसी का हूं ही नहीं, और सबका हूं तो सभी पे ठप्पा लगा के आए, और सब पे ठप्पा लगा दिया तो वोट।
बोलो, राष्ट्रपति दुनिया की दृष्टि में किसी का नहीं है, अंदर की बात है। ऐसा ही ये पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग ऊपर से बकते रहते हैं, मैं किसी धर्म कर्म को नहीं मानता हूं, अंदर की बात पूछो, जब इनके ऊपर विपदा आए तो ये भी ऊपर दिखते रहे, हे गॉड। हर व्यक्ति के अंदर की आवाज है, हर व्यक्ति के अंदर की आवाज है, कितने वो हैकड़ी करे, अंदर की आवाज यही आएगी, कोई ना कोई महाशक्ति है, कोई ना कोई वो शक्ति है। गुरु को बनाना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति का गुरु होता है। मां सही, गुरु का अर्थ क्या है? जो हमें शिक्षा दे दे, मां गुरु सही, पिता गुरु सही, पड़ोसी गुरु सही, और गुरु है तो गुरु है। इसलिए सब पूरे विश्व के लिए हमारी तरफ से जायज घोषित किया जाता है। इस मुल्क में मनुष्य पर्याय की कह रहा हूं, पशुओं की नहीं, मनुष्य पर्याय में इस पूरे विश्व में कोई नाजायज नहीं है। जिसको अपने गुरु का पता ना हो, जिसको अपने भगवान का, सब मान रहे हैं कहीं ना कहीं से। सबके कोई ना कोई बाप है, सबका कोई ना कोई गुरु है सबका, पूरे जायज है। इसलिए मैं नाजायज संतानें हमारा प्रवचन ना सुने, क्योंकि उन्हें प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पाप की छूट है। जिसको पाप की छूट मिल गई हो वो तो पाप छोड़ेगा काहे को, क्योंकि वो नाजायज है। लेकिन मेरा उपदेश उन जायज संतानों को है जिनके गुरु है, जिनके भगवान हैं, जिनके माई बाप हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपने अपने बाप, अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान की बात मानेंगे। किसका भगवान है? जो अपने संतान को, अपने भक्तों को झूठ बोलने की छूट देता है। सुन रहे हो जायज संतानों? फिर भी जायज संतान झूठ बोल रही है कि नहीं? बस अब बेटा तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है, नाजायज के ऊपर गाज नहीं गिरेगी, क्योंकि वो जायज पे गाज गिरेगी। तुमने कहां से सीख लिया झूठ बोलना? तुमने कहां से बोल दिया चोरी करना? कौन सा धर्म है जो चोरी करना सिखाता है कोई धर्म? और तुम सब जायज हो, किसी ना किसी धर्म को मानते हो, और किसी धर्म में चोरी करना नहीं लिखा। विचार अब्रह्म, कौन सा धर्म कहता है विचार की छूट देता है? नहीं, आप बताओ, आप ज्यादा आजकल क्या है, टीवी तुम्हारे पास है, नेटवर्क तुम्हारे पास है, सब, इसलिए पूछ रहा हूं, कौन सा देश है जहां पर नाजायज संबंध बनाने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है, व्यभिचार करने की छूट है? कोई एक नाम बताओ। नहीं बता सकते। और तुम्हें ये सब करनी है तो तुम नाजायज संतान बन जाओ, और नाजायज कोई विश्व में है नहीं। छूट जब दी जाएगी जब तुम नाजायज हो, और विश्व का कोई देश नाजायज है ही नहीं, तो तुम्हें व्यभिचार की छूट नहीं मिलेगी। फिर भी व्यभिचार हो रहा है कि नहीं? रावण जायज था कि नाजायज? रावण अरे भगवान को मानता था जी, भगवान का भक्त था। जैन दर्शन में शांतिनाथ, वैष्णव दर्शन में महादेव को, वो जायज था बाकायदा, उसका गुरु था, भगवान था, धर्म था। अब उसने नाजायज किया तो नाजायज को माफ, जायज को माफ नहीं किया जाएगा। सब जायज हैं, फिर भी व्यभिचार हो रहे हैं कि नहीं? बस। तीसरा, कौन सा देश कहता है कि तुम जैसे बने तैसे खूब परिग्रह जोड़ो? हर देश की नीति है, उतना ही जोड़ो जितना जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी की जरूरत है।
हर देश का हर धर्म एक ही उपदेश देता है, अपने यहां सैंत के मत रखो, पड़ोसी परेशान है। तुम गोदाम भर के रख रहे हो, पड़ोसी भूखों मर रहा है। कौन सा धर्म कहता है कि दुनिया भूखों मरे तो मरे, तुम्हें तो अपनी गोदाम भरना है? मुझे नहीं लगता कोई धर्म कहता होगा। कोई धर्म तो यही कहता है कि स्वयं भूखे रह करके यदि दूसरे का पेट भर सको तो भर देना चाहिए। जब ये चीजें सारी दुनिया के सामने हैं, फिर भी तुम कर रहे हो कि नहीं? इसलिए माँ कहती है, बेटा मेरी 2 संतानें हैं और जायज हैं। सुन रहे हो रे? माँ ने कह दिया दोनों जायज हैं, दोनों मेरे बेटे हैं। कैकसी ने कहा ना, रावण भी मेरा बेटा, तुम्हारे लिए भली डाकू है, लेकिन वो भी किसी ना किसी माँ का। डाकू जब मरता है ना तो सारी दुनिया खुशी मनाती है, लेकिन डाकू की माँ रोती है। वो भी तिये की बैठक करती है, वो भी मातम मनाती है, वो भी अनरय का सारा जगत खुशी मना रहा है, लेकिन माँ रो रही है, मेरा बेटा मर गया। यानी डाकू भी माँ का जायज बेटा है, नाजायज नहीं। साधु तो है ही। साधु और डाकू दोनों माँ बाप के क्या हैं? जायज बेटे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा वो दुष्ट है, वो ऐसा मानने वाला नहीं है, तू तो बातों में मान जाएगा, तू तो मेरी बात मान जाएगा। तो माँ रावण को समझाओ ना। विभीषण ने कहा, माँ कहती है वो बातों से मानने वाला नहीं है, और यदि मैंने ज्यादा मनाया ना तो वो मुझे भी निपटा देगा, निपटा देगा, माँ को भी निपटा देगा। नाना ने किया ना, माली, रावण का नाना कौन था? माली या सुमाली, ऐसे कोई नाम है उसका। जब मामा ने समझाया तो उसने कहा था, नाना जी इज्जत इसी में है कि आप चुप बैठे रहे। नाना को कहता है, मां के बाप को कह रहा है कि आप चुप बैठे रहिए, इसी में आपकी इज्जत है, नहीं तो मैं आपकी इज्जत उतारने में भी। नाना को चुप होने लगा। ऐसे दुष्ट लोग दुनिया में होते हैं। मां कहती, बेटा मैं कैसे व्यवस्था बनाऊं? मैं नहीं सुधार सकती रावण को। इसकी व्यवस्था यही है कि तू जाकर राम से मिल जा, और ये रावण जब ही सुधरेगा डंडे से सुधरेगा, बातों से नहीं सुधरने वाला। ये लातों का देवता है, बातों से नहीं सुधरेगा। और बस तू जाकर के राम की कुल्हाड़ी का बैंट बन जा। बैंट जानते? लकड़ी का होता है। वो एक बार शायद सुनाया था कहीं कि कुल्हाड़ी बहुत सारी उतर जाएंगी, तो जंगल के पेड़ कांप रहे हैं कि अब मुझे काट डालेंगे। बूढ़ा वृक्ष कह रहा है, चिंता मत कर, जब तक अपनी जाति का बैंट इस कुल्हाड़ी को नहीं मिलेगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल्हाड़ी में ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन 2 हाथ का बैंट मिल जाए तो बस अपनी जाति का। इसलिए जाओ, रामचंद्र जी भी रावण का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मारने के लिए शीश उड़ाता है, उसके शीश उड़ाने से वो मरने वाला नहीं है। यही तो आश्चर्य हुए, रावण के 10 शीश काट डाले, लेकिन फिर शीश आ जाए, फिर शीश आ जाए। माया भी था। रामचंद्र जी कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। सीता बच नहीं पाएगी, ये मरेगी। रावण को तो स्वीकार करेगी नहीं, प्राण जरूर, तो ये मरेगी लंका में। और एक सती का लंका में मरना, लंका भस्म हो जाएगी जिस दिन सती यहां प्राण त्याग देगी।
धर्मात्मा व्यक्ति यदि कष्टों से प्राण त्याग दे, समझ लेना उस चीज का, उस देश का विनाश होना निश्चित, मर जाएगी। और इसके बिना राम भी, बोल दो ना, वो नहीं रह पाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। जा कुल्हाड़ी का बेंट बन जा। मां कह रही है, देखना प्रकृति मां के ऊपर घटा रहा हूं मैं। मां रावण को जन्म देने वाली मां कह रही है, रावण को कोई नहीं सुधार सकता, रावण को सुधारेगा तो दंड सुधारेगा। ये लातों का देवता है, ये बातों से मानने वाला नहीं है। मां ने समझाना नहीं उचित समझा। विभीषण ने कहा मां आप समझा दो, बड़े भैया है। बोले नहीं, वो मेरी बात भी मानेगा नहीं, वो उनसे मेरे बाप की बात नहीं मानी तो मेरी क्या मानेगा। भेज दिया। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे और विभीषण भाव पक्ष लगा ना, भाव बैठो कुल्हाड़ी किसी को नहीं बता रहा हूं, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे, रावण को मारने की शक्ति थी, लेकिन वो मार नहीं पाते क्योंकि रावण 18 दिन तक, कितने दिन तक युद्ध चला, रावण हारने वाला नहीं था। इसका अमृत कुंड कहाँ है वो किसको पता है। और विभीषण नहीं होते तो क्या होता अपन नहीं कह सकते, अनिष्ट ही होता। यदि श्री राम के पास विभीषण नहीं आते तो अनिष्ट ही होता, इष्ट को कोई संभावना नहीं। मां ने अपने बेटे को मारने का उपाय बताया, अपने बेटे को मारने का तरीका बताया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन के पास भेज दिया, दुश्मन के पास भेज दिया। उस समय तो रामचंद्र जी पक्ष दुश्मनी था ना, अपने बेटे को मारने के लिए दुश्मन का साथ दिया और बेटे को मरवा दिया। बोलो कैकसी ने ये अच्छा किया कि बुरा किया। थोड़ा और जोर से बोले, मैं तो कहूं, थोड़ा मैं कम सुनता हूं पीछे वालों। हाँ हाँ यही तो चाह रहा। अब मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूं, क्योंकि अब वीडियो में आ गया, तुमने कहा अच्छा किया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन से मिला दिया, तुमने कहा अच्छा किया। अब मैं निपटाता हूं तुम्हारी मम्मी को, अब तुम बेटा करो गड़बड़ काम। अब यदि तुमने गुरु की बात नहीं मानी, बातों में नहीं सुधरे, अब सुन लो काम से, यदि तुम गुरु की बातों में नहीं सुधरे, तुम जिनवाणी की बातों में नहीं सुधरे और तुम मां की बातों में नहीं सुधरे, ओहो ओहो महानुभाव सावधान। यदि मां कभी तुम्हें कह दे ये बेटा मेरे बस में नहीं है, समझ लेना इसी का नाम रावण है। किसने कह दिया मां ने? मां तो वो होती है, कोई भी शिकायत करने आए, हाँ कोई बात नहीं मैं अपने बेटे से कह दूंगी, वो मेरी बात। क्या आपको अपनी और कुछ धर्म करो रे न करो, कम से कम इतना तो प्रयास कर लो कि मां सारी दुनिया से कह सके मेरा बेटा मेरी बात मानता है। मेरे कहने के बाद वो कर ही नहीं सकता, पक्का है कर ही नहीं सकता। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो जाओ, तुम जन्म जन्म तक कभी अनाथ नहीं होगे, कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारे ऊपर विश्वास, इतना विश्वास करती है मेरा बेटा मेरी बात मैं कह दूंगी। महाराज पूछे, महाराज जी आप चिंता मत करो, वो मेरी बात मानता है, मैं कह दूंगी तो पक्का करेगा, पक्का करेगा। आप देखो, मैंने इससे कहा कि देखो इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं,
मैंने प्रवचन दिया और तुम्हारे बेटे के पास पैसा भी खूब है, 3% निकला है अभी, 7% से बोल रहा हूं। 10% अमीर कहे थे ना अपन ने, परसों ही तो कहा था 10% अमीर होते हैं, जिसमें अभी हमारे पास कितने परसेंट आए, अभी कितने बाकी हैं? सुन रहे हो रे? 7% हो, 7% वालों। हमने तुम्हारी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा खूब कमाता है, पैसा भी है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी मंदिर की बोली, कोई भी उसने चतुर्मास का कलश नहीं बैठा रहा, कोई बात मान ही नहीं रहा। स्कूल पर प्रवचन दे दिए, उस पर भी नहीं सुन रहा है, अस्पताल पे दे दिए, जनक जननी पे दे दिया, तो अपना तुवंजी क्षेत्र पे दे दिया, गंज मंदिर पे दे दिया, 2 और बचे हैं, वो भी आने वाले हैं, त्रिकाल 24 और गांव का मंदिर। अभी दोनों के द्वार खुलने वाले, चिंता मत करना। और उनका तो और पता है, ये तो 30 मिनट में हुआ, वो तो 10 मिनट में पूरे होंगे, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ज्ञान में है, सब जगह कब कितना खोलना है, लेकिन थोड़ा मुहूर्त देख लो। एक कुछ भी लगना ही नहीं, देरी नहीं लगना, वो तो सब यूं हो जाएंगे। उसमें भी वो नहीं आ पाया, इनमें तो आ ही नहीं पाया, और इन दोनों में भी वो नहीं आ पाएगा, मुझे मालूम है। कुछ लोग हैं ऐसे, 10% में कुछ है जो नहीं आए। स्कूल का खाता खोलेंगे तो भी, अस्पताल का खाता खोलेंगे तो भी, चलो 10% अमीर हो, तुम जिसमें कहोगे मैं वह खाता खोल दूंगा, बस आ जाओ, कुछ तो बोलेंगे। मैं बहुत व्यापक हूं, मैं तो तुम्हारी पसंद देखता हूं। दुकानदार दुकान में माल अपनी पसंद का रखता है कि ग्राहक की पसंद का? तभी तो दुकान चलेगी। मैं भी अपनी दुकान में, मेरी अपनी पसंद का माल रखता ही नहीं हूं। मेरी पसंद का माल तुम खरीदोगे ही नहीं। मेरी पसंद के माल तो ये बैठे, ये ब्रह्मचारी लोग बैठे, छुल्लक जी महाराज वगैरह बैठे, ये कभी अपनी पसंद नहीं करते, कभी नहीं करते। ये तो कहते महाराज जी आपको जो पसंद हो वही दे दो। कैसा दुकानदार होगा और कैसा ग्राहक होगा? ग्राहक कह रहा है कि नहीं सेठ जी आप तो अपनी पसंद का दे दो, यानी ग्राहक को इतना मालूम है कि हमारा सेठ इतना ईमानदार है कि वो गलत दे ही नहीं सकता। दुनिया में अब आप और बताओ, आप भी दुकानदार हो, यदि ग्राहक ने कह दिया कि सेठ जी आप अपनी पसंद का दे दो, तो आप कौन सा टिकाओगे पहले? तुम जो खोटा होगा ना, बोले अच्छा बुद्धू ग्राहक मिला। नहीं, हमारी दुकान अलग है। इस दुकान पर कुछ लोगों को विश्वास है, मेरी पसंद बहुत छोटी है, मेरे गुरु महान हैं, मेरे गुरु बहुत सोचेंगे। हम क्या सोच पाएंगे? हम क्या जानते हैं? हमें कुछ मालूम नहीं है। मेरा गुरु बहुत महान है, जो भी गुरु देगा वही चोखा होगा। इसलिए वो अपनी पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं गुरु महाराज आपकी जो पसंद है वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा जीवन है, वही देखूंगा जो आपको पसंद है, वही सुनूंगा जो आपको पसंद है, वही बोलूंगा जो आपको पसंद है, वही खाऊंगा जो आपको पसंद है, वही करूंगा जो आपको पसंद है। ये निर्णय जो कर ले उसका नाम है शिष्य। सब कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद, मुझे कुछ नहीं देखना, गुरु को क्या पसंद है वही देखूंगा। तुम क्या सुनना चाहते हो? मेरी कोई पसंद नहीं, गुरु को जो पसंद है वही जो सुनाएगा
हैं? गुरु जो सुनाएगा वही सुनूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ये निर्णय हो जाए उसी दिन समझ लेना चाहिए तुमने गुरु पा लिया और तुम्हें शिष्य का आनंद आ गया। मुझे क्या सोच रहा, तुम क्या सोच रहे हो? बोले मुझे कुछ नहीं सोचना, जो मेरे गुरु का सोच है वही मेरा सोच है। सब में लगाना, आंखों में, कानों में, मुंह में, खाने में, थाली में, उठने में, बैठने में, चलने में, सब पूरी जिंदगी का द्रव्य गुण पर्यायों में लगाना। जो मेरे गुरु की द्रव्य गुण पर्याय है वही मेरी पसंद है, मेरा कुछ भी नहीं। जो मैंने एक आचार्य सिंह पर बहुत पहले एक कविता लिखी थी दीक्षा दिवस पे। हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, तुम नग्न थे मुझे भी नग्न कर दिया, तुम दिगंबर थे मुझे भी दिगंबर कर दिया। मैंने भी जान लिया, मैंने भी मान लिया, नग्नता मेरा स्वभाव है। मैंने भी जान लिया, मैंने भी मान लिया, नग्नता मेरा स्वभाव है। बोलो तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने की है, तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने ली है। बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है। बस शिष्यत्व जाग जाता है। जहां अपनी बुद्धि चल रही है अभी शिष्यत्व नहीं आया, अभी गुरु तुम्हें फलेगा नहीं, गुरु का आशीर्वाद नहीं फलेगा। कितने हजारों नमोस्तु कर लो गुरु को, कुछ नहीं होने वाला। गुरु तो भी तुमने बनाया ही नहीं है, गुरु की तुम्हें सिद्धि हो ही नहीं सकती। तुम साधु को नमस्कार कर रहे हो, गुरु को नहीं। साधु के नमस्कार से कभी सिद्धियां नहीं होती। साधु के नमस्कार के सिद्ध बन सकता है, सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु को नमस्कार करने से सिद्धियां होती हैं। और गुरु कब? मेरी कोई पसंद नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं है, सब कुछ तेरे हवाले, कुछ नहीं, सोचना भी नहीं, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं। जब एक बार समय हो रहा है, कभी और सुनाऊंगा। सुनाई ना, अब वो आगे सुना दे, नहीं तो गैस बनेगी फिर। छोटी सी संक्षिप्त करता हूं। एक महाराज आचार्य श्री से, हम 2-3 महाराज थे, तो वो आचार्य श्री कहते महाराज जी दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। एक दिन आचार्य श्री ने कहा तुम बार बार आके मांगते हो, वो तो कभी आके नहीं कहता। मैंने कभी नहीं कहा, मेरा नियम है मैं दुनिया के सामने हाथ फैला लूंगा, लेकिन भगवान और गुरु के सामने भिखारी नहीं बनूंगा। क्योंकि मैंने कई बार प्रवचन भी दिया, क्योंकि ये मंगल स्वरूप है, यहां से लिया नहीं जाता, यहां से मिलता है। गुरु से लिया जाए, गुरु से तो मिलता है, भगवान से लिया जाए, भगवान से तो मिलता है। बाप से वसीयत मांगी जाए, बाप से तो वसीयत मिलती है, वो ना भी देवे तो मिलती है। यदि किसी का बाप आकस्मिक बिना दिए मर जाए तो वकील साहब फिर वसीयत उसको मिलती है कि नहीं? बेटे को मिलती है। वो तो बस ये सिद्ध कर देगा कि वो मेरा बाप, बिना दिए मिल जाती है। इसलिए मेरा तो बोले आप दीक्षा नहीं मांगते हो इसलिए हमारी दीक्षा नहीं हो रही। मैं तुरंत आचार्य के पास गया, मैंने कहा आचार्य से यदि आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।